दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो चुनाव से संबंधित जो प्रश्न प्रतिशत चैप्टर में पूछे जाते हैं उसका दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें मैंने बेसिक क्लियर कर दिए हैं इलेक्शन संबंधी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन करूंगा जो CGL CHSL में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं जो CGL या CHSL जो कि अप्रैल या मई में शेड्यूल है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है और आपको देखने के बाद मज़ा आएगा। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आपका मैथ सबसे कम समय में करने में आपको सहूलियत हो, वो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। इस चुनाव में कुल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत का 48% मत प्राप्त किया और 1100 मत से विजयी हो गया। तो आपको बताना है कि चुनाव में कुल मत कितने थे, टोटल वोट कितना था, ये आपको बताना है। तो आइए पहले जानते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो इससे पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि आपको क्या मानना है, कि मानना है यहाँ पे कि टोटल जो वोट है ना वोटर लिस्ट में, वो मान लेते हैं हम 100x। मैंने क्या कहा था, 100 नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? 100 इसलिए नहीं मानना है कि क्योंकि मान लीजिए कई बार कह देता है कि 200 वोट अवैध घोषित हो गए, 200 वोट इनवैलिड हो गए, तो 100 में से 200 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? लेकिन अगर आप 100x मान लेते हैं तो आप 100x माइनस 200 कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने कि टोटल वोट जो था वोटर लिस्ट में, टोटल मतदाता 100x थे। अब कहता है कि 8% मतदाता ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितना? तो वोटिंग कितने की हुई? वोटिंग हुई 92x, क्योंकि 8% नहीं डाला, इसका मतलब 92% डाला। तो 100x का 92% क्या होगा? 92x। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मत का 48% मत मिले हैं। कुल मत का 48%। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, 100x है, इस 100x का 48% वोट मिला है। तो उसको वोट कितना मिला है? वोट वो गेन कितना किया है? 48x। 48x क्यों? क्योंकि ये जो 100x है टोटल वोट है, वो टोटल वोट का कह रहा है कि टोटल वोट का उसको 48% मिला है। लेकिन मिलना कितने चाहिए थे? 92 वोट में से, क्योंकि 8% मत तो इनवैलिड हो गए हैं। वोटिंग तो केवल 92x लोगों ने किया है, लेकिन कहने का उसका तरीका अलग है कि टोटल वोट से उसको मिले हैं 48% वोट उसको मिला है। तो कहने का तो वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वोटिंग उसमें उसको मत मिले कहां से हैं? जो वोटिंग हुई है। तो अगर उसको 48x वोट मिल गए तो हारने वाले को कितने मत मिले होंगे? 92x माइनस 48x, इसका मतलब कि 44x। 48x माइनस 44x बराबर कितना हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1100 मतों से चुना। 4x इक्वल टू 1100। तो x इक्वल टू 1100 अपॉन 4, 4 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 275 आ गया x, यानी x इक्वल टू आ गया 275। अगर x इक्वल टू 275 आ गया, इसका मतलब है कि टोटल वोट कितने थे? 100 मल्टीप्लाई 275 इक्वल टू 275 पे 2 0। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। टोटल वोट 100x था, वोटिंग हुई, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 92% लोगों ने डाला, तो 100x का 92%, 92x। अब कह रहा है कि जो प्रत्याशी जीता है उसको टोटल वोट का 48% मिला है, तो 100x का 48% 48 हो गया। तो क्वेश्चन बेशक ही कह रहा है कि टोटल वोट का 48% मिला है, लेकिन जो उसको वोट मिलेगा
मिला होगा वो तो वोटिंग जितनी वोट हुई है उसमें से मिला होगा। तो अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 48x मिला है तो 92 में से 48x घटाएंगे तो ये हो गया 44x, यानी ये वोट जो है वो लूजर को मिला है, ये विनर को मिला है। तो देखे हैं कि लूजर माइनस विनर करेंगे तो क्या आएगा, जितने मतों से वो चुनाव जीता है तो यहाँ 4x आ गया, तो 4x = 1100, x = 275, तो टोटल वोट की संख्या क्या हो गई 27,500। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे इस मैथ को कैसे बनाना है। आइए इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं मैथ का और अगले मैथ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 300 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी 10% लोगों ने वोट नहीं डाला और 300 वोट इनवैलिड हो गए। यदि जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है ये आपको बताना है, यानी टोटल वोट कितने हैं वोटर लिस्ट में यही बताना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदल गया है क्वेश्चन। आइए इसको करते हैं कि इसको किस तरह से, इसको 2 तरह से मैं बताता हूँ। एक तो आपको बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसका लैंग्वेज है, और उसके बाद आपको मैं सबसे आसान तरीका बता दूंगा आंसर निकालने का तरीका कि आप कितना जल्दी से निकाल लेते हैं। तो आइए बनाते हैं मैथ को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग जो है ना, टोटल वोट जो है वो 100x है। ठीक है, जब 100x है तो कहता है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग हुई 90x। अब 90x जब वोटिंग हुई तो आगे कह रहा है कि 300 वोट अवैध घोषित हो गए। अब इस तो वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं 90x माइनस 300, ये हो गए। अब क्वेश्चन कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए हैं। मतदाता सूची में टोटल कितने मतदाता हैं 100x हैं। अब इस 100x का 60% मत मिले हैं जीतने वाले को, यानी कि जो विनर कैंडिडेट है उसको कितना मत मिला, 100x का 60% करेंगे तो कितना होगा 60x। लेकिन दोस्तों बेशक ये क्वेश्चन कहता है कि उसे टोटल वोटर लिस्ट का 60% मिला हो वोट, लेकिन वोट तो उसको जो वैलिड वोट है उसी में से मिला होगा, क्योंकि अवैध घोषित तो वो गिनती नहीं होती। तो जो वैलिड वोट है उसमें से विनर को अगर 60x मिल गया तो उसमें जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, इसमें से 90x माइनस 300 में से अगर ये 60x घटा दें तो ये जो लॉस करने वाला कैंडिडेट होगा, लूजर होगा, उसका वोट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30x माइनस 300, यानी विनर को 60x मिले हैं और लूजर को कितना मिले हैं 30x माइनस 300। तो अब कह रहा है कि वो चुनाव कितने से जीत गया, चुनाव जीत गया है 900 वोटों से। तो अगर 60x में से ये 30x और माइनस 300 घटाएंगे तो क्या आएगा 900 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, जब घटाएंगे इसको तो 60x माइनस 30 प्लस 300 = 900। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आके इधर 600 हो जाएगा, यानी ये x है 30x = 600 और x = क्या आ गया 20। तो टोटल वोट कितने हो गए, तो x की वैल्यू इसमें रख लेंगे, यानी 100 में अब 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि वैलिड वोट कितने हैं तो 90 × 20 यानी 1800। अगर ये पूछता कि वैलिड वोट कितने हैं तो 1800 में से 300 घटा देते तो ये आ जाता 1500। तो ये तरीका हुआ जो कॉन्सेप्चुअल है, ये तरीका है जिससे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आप कितनी आसानी से कैसे मैथ को निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर केवल निकालना तो आप कैसे करेंगे, इस मैथ को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ। ये आप जान लीजिए कि 100x तो यहाँ तक आपके सही है कि 100x आपने मान लिया है, वो टोटल जो वोट है 100x है, ठीक। उसके बाद आप मान लीजिए कि जो वोटिंग हुई
वो 10% नहीं हुई है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 90x हुई है। आगे जो स्टेप कहता है ना कि 300 वोट अवैध घोषित हुए, यहाँ पे -300 ऐसे लिख के गोलघेरा मान लीजिए, 300 वोट अवैध घोषित हुए। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको यही ले लेना है कि अवैध घोषित नहीं हुए वोट और जो वैलिड वोट है ना, वो भी वैलिड वोट है जो वो 90x है। जो वैलिड वोट है वो 90x है। अब 90x का क्या करना है, 100x का 60% उसको मिला है, तो इसमें से अगर 60% यानी 60x उसको मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 30x। अब यहां देखिए दोस्तों, इसको 60x मिल गया तो दूसरे को, विनर को 60x में मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा, 90x ही मैंने माना है वैलिड वोट है, तो इसमें इसको कितना मिला, 30x मिल गया। तो ये कितने से चुनाव हार गया, ये हार गया 30x से चुनाव हार गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहता है कि 900 से चुनाव हारा है। अब ये जो 900 है ना, ये जो 300 हमने यहां नहीं घटाए हैं, ध्यान से देखिए, ये जो हमने कहा है कि वोटिंग होने के बाद जो 300 अवैध वोट है वो हमने घटाया नहीं है, हमने मान लिया है कि वैलिड वोट भी 90x है। तो ये जो 300 यहां नहीं घटाए ना, हम इस 900 में से 300 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 600। तो अब लिखेंगे 30x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20। क्लियर है, ये हो गया 2000, ये हो गया 1800। और अगर वैलिड वोट की बात आएगी तो फिर इसमें 300 को माइनस करना पड़ेगा, जो हम यहां घटाए नहीं है, तो वैलिड वोट होगा 1500। क्लियर है, तो कहीं इससे इतना कैलकुलेशन करने से ज्यादा बेहतर है, मैं आपको बताने के लिए ये केवल कह दिया कि इससे सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये 300 जो घट रहा है ना, यहां घटाएंगे नहीं, हम वैलिड वोट इसको ही मान लेंगे, जो वोटिंग हुई है उसी को वैलिड वोट मान लिया। वैलिड वोट से आगे क्वेश्चन कहता है कि जो टोटल वोट है उसको 60% विनर को मिला है, तो 100x का 60% हो गया 60x। जब 60x इसको मिल गया तो 90 में से जो 60x घटाएंगे, तो यानी लूजर को ये मिला है 30x। ये आज यहां आ रहा है कि 30x से ये चुनाव हार गया, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 900 से हारा है। तो ये जो 300 यहां माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने माइनस नहीं किया है, वैलिड वोट हमने 90x को मान लिया है, जबकि वैलिड वोट कितना होता, 90x माइनस 300, 300 वोट अवैध घोषित हुए हैं, इनवैलिड है। तो ये क्या करेंगे, हम 300 यहां माइनस कर देंगे, 600 होगा, 30x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू 20। तो ये इसका है शॉर्ट तरीका, जिससे कि आप आंसर बहुत जल्दी ही फाइंड कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो। ये मैं आपको बताने के लिए बता दिया, नहीं तो बड़ी आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए इस तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला और 120 वोट इनवैलिड हो गए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतदाताओं की संख्या टोटल कितनी है, मतदाता सूची में टोटल मतदाता कितने थे, ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। हमने क्या माना कि टोटल वोट, हमने मान लिया कि टोटल वोट है 100x, ठीक, टोटल वोट 100x, ठीक। अब टोटल वोट जब 100x है तो मैं उस तरीके से बनाऊंगा जिससे कि आसान तरीके से आंसर आ जाए। तो क्या कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग हुई 80x, क्योंकि 100x का 20% जब नहीं डाल रहे हैं तो 80% डाल रहे हैं, तो ये हो गया 80x वोटिंग हुई। अब आगे कहता है कि उम्मीदवार को, उसके बाद कह रहा है कि वोटिंग के बाद 120 मत अवैध घोषित हो गए, तो हम यहां 120 मत यहां लिख देते हैं, लेकिन ये मान लेते हैं कि जो वैलिड वोट है ना, जो वैलिड वोट है वो भी आंसर निकालने के लिए 80x ही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि जो उम्मीदवार है, जीतने वाले प्रत्याशी है, उसको टोटल वोट का 41% मत मिले, टोटल वोट 41%, यानी अगर 100x का 41% निकालेंगे तो क्या होगा 41x। तो वो क्वेश्चन बेशक कह रहा है कि उससे टोटल वोट का 41% मिले हो, लेकिन जितने भी वोट मिले हैं वो तो वैलिड वोट से ही मिला होगा। तो अगर वैलिड वोट से उसको 41x मत मिले जीतने वाले को, क्योंकि ये जीत गया है, और तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 80 में से
41 घटाएंगे तो ये आ गया 39x। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, कितने से चुनाव हार रहा है ये? यहाँ ये हार रहा है 2x से चुनाव हार गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि चुनाव वो हार जाता है 200 मतों से। तो ध्यान रखना, ये जो 200 मत है ना, उसमें से ये 120 माइनस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वैलिड वोट ही मान लिए हैं 80x, जबकि वैलिड वोट कितना होना चाहिए था? 80x माइनस 120। तो यहाँ जब माइनस ना करके हम 120 को यहाँ माइनस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से बनाते हुए, ठीक है? ये सिर्फ आंसर लाने के लिए, ताकि शॉर्ट हो जाए आपका क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40। तो जब x इक्वल टू 40 आ गया तो यहाँ क्या होगा? टोटल वोट हो जाएगा 4000। और वोटिंग कितनी हुई? 80 में से 4 से करेंगे 3200, 80 में 40 से करेंगे तो 3200। हाँ, अगर वैलिड वोट पूछ दिया है कि वैलिड वोट कितना है, तो आपको क्या करना है? वैलिड वोट, तो ये जो वोटिंग हुई है उसमें से ये 120 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 3080। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में जो CHSL या CGL के होने वाले हैं, उसमें आपको ये चीज़ें कारगर साबित होंगी और आप आसानी तरीके से इस तरह का मैथ कर देंगे। अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, उसमें और बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करिए। मैं आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। अच्छा लगता है अगर आप कमेंट्स करते हैं तो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।